अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइवर जो है वो 18 सितंबर को डाउन चला गया था। फाइवर डाउन क्यों गया था? वो इसलिए गया था क्योंकि फाइवर जो है वो अपने आप को अपडेट कर रहा था। अब वो अपडेट के दौरान उसने क्या क्या चीजें अपनी बेहतर की हैं, क्या क्या चेंजेस जो है वो फाइवर के अंदर आई हैं और क्या क्या मजीद सख्तियां जो है वो सेलर्स के ऊपर लगाई गई हैं या बायर्स के ऊपर लगाई गई हैं, क्या क्या चीजें इम्प्रूव हुई हैं, सब की सब बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, स्किप जरा भी नहीं करना, कहीं से भी उसको मिस नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। एंड के ऊपर मैं आपको एक इसका टिप भी बताऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए आपका टाइम मजीद वेस्ट नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या इस वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो दोस्तों सबसे पहली और जो मेजर अपडेट फाइवर ने की है वो उसने बायर रिक्वेस्ट जो है वो रिमूव कर दी है। अब बायर रिक्वेस्ट जो है वो पहले भी हम लोग इतना यूज नहीं करते थे, ना ही मैं उसको इतना रिकमेंड करता था, बिकॉज इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। एक तो क्लाइंट जो है वो ज्यादातर जो है वो स्कैम्स होते थे, टाइम वेस्ट होता था हमारा। दूसरा उसकी जो प्राइस होती थी वो बहुत लो होती थी। तो मैंने कभी भी जो है ना वो रिकमेंड नहीं किया कि आप जो है वो बायर रिक्वेस्ट पे जाएं और बायर रिक्वेस्ट यूज करें ऑर्डर हासिल करने के लिए। लेकिन उसके कुछ फायदे भी थे। जो न्यू सेलर्स थे वहाँ पे जाके वो ऑर्डर्स जो है वो हासिल कर लेते थे, जाके वो जो है बिड वगैरह करते थे और उनको ऑर्डर्स जो है वो मिल जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो न्यू सेलर्स हैं उनके लिए ये चीज़ जो है थोड़ी सी परेशानी वाली होगी। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये चीज़ जो है वो वेलकम करता हूँ। बाय रिक्वेस्ट जो है वो खत्म करने से क्या होगा कि जो न्यू सेलर्स हैं वो बेसिकली स्कैम से बच जाएंगे। वो स्कैम किस तरह से हुआ करता था कि कोई भी बायर जो है वो अपनी रिक्वेस्ट अपलोड करता था कि यार मुझे इस तरह का एक सर्विस जो है वो काम करवाना है इतने प्राइस में, और टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो साथ दे देता था कि मुझसे जो है वो टेलीग्राम पे बात करें। जैसे कोई न्यू सेलर जो है वो टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करके उन पे उनसे बात करता था, उनसे मैसेज पे जाके बात करता था, तो वो उसके साथ स्कैम हो जाता था। ठीक है, तो ये काफी नॉर्मल चीज जो है वो बन गई थी। काफी अच्छी चीज जो है वो ये हो गई है कि बायर रिक्वेस्ट जो है वो खत्म हो गई है। अब बायर रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुई, उसको जो है वो चेंज किया गया है। और चेंज किसमें किया गया है? ब्रीफ्स के अंदर। अब क्या होगा कि जो भी बायर होगा वो बायर जो है वो एक मजीद डिटेल के साथ जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, मुझे ये टास्क चाहिए, उसकी डेडलाइन जो है वो इतनी डेडलाइन होगी, उसमें मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ये जो है वो मैंने काम उसमें करवाना है, ये स्पेसिफिकेशंस जो है उसमें ऐड होंगी। तो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपनी बताएगा और सारी रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद जो है वो फाइवर उसको चेक करेगा, उसको अपने पास रखेगा और मैनुअली चेक करेगा। जब उसको मैनुअली चेक करेगा, अगर वो फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर पूरा उतरेगी, तब जो है वो फाइवर उसको अलाउ कर देगा, उसको अप्रूव कर देगा। फिर क्या होगा, वो बायर रिक्वेस्ट में बिल्कुल शो नहीं होगी। वो क्या होगा, जो एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे सेलर्स, तो वो सेलर्स जो है उन सेलर्स को जो है वो बेच देंगे। ठीक है, इस बात को जरा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि फर्ज करें कि एक बायर है, उससे उस बायर को जो है वो लोगो डिजाइन चाहिए। ठीक है, वो अपने लोगो डिजाइन की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी जो बायर रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स इस्तेमाल करता है। जिस तरह से हम सर्च करते हैं तो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो कीवर्ड्स जो है वो यूज करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स और वो कीवर्ड्स अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड किए होंगे, अपनी टाइटल में जो है वो आपने ऐड किए होंगे, तो वो क्या करेगा कि वो जो ब्रीफ होगा वो आप सब जो लोग होंगे, जो सेलर्स होंगे जिनकी डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स पाए जाएंगे, उनको ऑटोमेटिकली जो है वो सारी की सारी ब्रीफ जो है वो सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है न्यू सेलर्स के लिए भी, और जो पुराने सेलर्स काम कर रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो हो गई है कि ऑर्गेनिकली तो ऑर्डर आते ही आते हैं, तो ये इस तरह ब्रीफ से भी जो है वो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि हम जब गिग ऑप्टिमाइज करते हैं, तो गिग ऑप्टिमाइज हम पहले करते थे सर्च के लिए। हम कीवर्ड्स जो है वो अपलोड करते थे, कीवर्ड्स जो है वो पुट करते थे अपने टाइटल में, अपनी कीवर्ड्स में उसकी क्वांटिटी हम चेक करते थे कि हमने कीवर्ड्स जो है वो कितनी दफ़ा से इसमें पुट किया हुआ है। तो अभी भी हम जो है वो साथ तो बायर रिक्वेस्ट जो होगी या जो बायर का ब्रीफ होगा हम उसको भी जहन में रख के उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। कीवर्ड्स वो यूज़ कर सकता है या उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती
होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, और उसके इश्यूज जो हैं वो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो इश्यूज जो हैं उन सब को जो है वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस करेंगे। तो जिसकी वजह से कीवर्ड्स जो हैं वो हमारी डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे, और जब वो कीवर्ड्स जो हैं वो फाइवर का एल्गोरिथम चेक कर रहा होगा तो जब वो कीवर्ड्स मैच करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है और हमें ऑर्डर्स जो हैं वो इससे ज़्यादा आ सकते हैं। तो आपने जो है वो ख्याल रखना है कि जब भी अपनी गिग बनाएं उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें, और इस तरह से भी ऑप्टिमाइज़ करें कि बायर जो है वो क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकता है या उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि कीवर्ड्स जो हैं उसको रिपीट करना है। ज़्यादा रिपीट आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रिपीट इस तरह से कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज फाइवर के डिस्क्रिप्शन में एक हद तक जो है वो अलाउ होता है आप एक वर्ड जो है एक कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने जो है वो कीवर्ड्स को राउंड फिगर कर लेना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो है वो बना लेने हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑर्गेनिकली भी ऑर्डर हासिल कर सकते हैं, और दूसरा इसमें जो बायर ब्रीफ होगा उसके जरिए भी आपको ऑर्डर आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेजर अपडेट है वो है माइलस्टोन वेब फ्लो। आप जो है वो अपने गिग के अंदर माइलस्टोन भी ऐड कर सकते हैं। ये अपडेट जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी क्योंकि रेलिवेंट है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो एक कंडीशन है वो है कि अगर कोई भी सर्विस आप सेल कर रहे हैं वो सर्विस की जो बेसिक प्राइस है वो $100 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वेब डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, या जो कोई भी ऐसी सर्विस है जिसकी प्राइस जो है वो काफी हाई है, ठीक है, जिसकी बेसिक प्राइस $100 है, उसमें आप जो है वो माइलस्टोन बना सकते हैं। अब माइलस्टोन जो है वो क्यों बनाए जाते हैं? माइलस्टोन जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि बाज़ औक़ात हम जो है वो किसी ऐसे लेंथी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें हमने तकरीबन 2 माह 3 माह जो है वो काम करना होता है, तो उसमें हम माइलस्टोन बना लेते हैं ताकि जितना काम हम करें उस हिसाब से हमें पेमेंट जो है मिलती जाए, ताकि अगर क्लाइंट जो है वो डिसअपीयर होता भी है तो हमें जो है वो उस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस हो भी जाए तो आप जो है वो से 5 माइलस्टोन तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट माइलस्टोन में आप इतना काम करेंगे, आप बता सकते हैं कि फर्स्ट माइलस्टोन में आप इतना काम करेंगे और इतनी पेमेंट लेंगे, फिर आप इतना काम करेंगे फिर इतनी पेमेंट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप माइलस्टोन जो है वो बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम कंप्लीट कर सकते हैं और उसकी पेमेंट हासिल कर सकते हैं। तीसरी मेजर अपडेट कह लें, फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो चेंज नहीं हुआ। फाइवर का एल्गोरिथम जो पहले था आज भी वही है। टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, आपके फैक्यूज की जितनी इंपॉर्टेंस पहले थी आज भी उतनी ही है। गिग्स जो है वो अपने रैंक किस तरह से करनी है, या अगर ऑर्डर्स आपको किस तरह से नहीं आते, मैंने आप ऑलरेडी जो है वो अपनी लास्ट वीडियो उसमें बनाई है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उसको लाजमी देखें। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने गिग के अंदर क्या क्या गलतियां जो है वो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप उसको लाजमी चेक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। फाइवर का एल्गोरिथम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं मजीद उसको बेहतर करें, अपनी पिक्चर्स के ऊपर काम करें, अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करें, अपने टाइटल के ऊपर काम करें, कैटेगरी जो है वो अच्छी चूज करें। तो इस तरह से जब आप सारी चीजें अच्छी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक और चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ टिप के तौर पर, जिसका मैंने आपको वादा किया था, वो है ब्रिंग योर ओन बिजनेस ऑन फाइवर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपना बिजनेस फाइवर के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपके पास क्लाइंट्स हैं, लोकल क्लाइंट्स हैं तब भी, या फिर आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तब भी, आप जो है वो उसको फाइवर के ऊपर लेकर आए और फाइवर के ऊपर उसके कहें कि मुझे ऑर्डर दें। उसे हम कहते हैं कि ब्रिंग योर ओन बिजनेस, BYOB फाइवर से नाम देता है, ब्रिंग योर ओन बिजनेस। तो फाइवर के ऊपर अगर आपको वो ऑर्डर देगा तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपना बिजनेस लेकर आते हैं फाइवर के ऊपर तो फाइवर जो अपनी 20% की फीस होता है सेलर से वो चार्ज नहीं करता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही फायदेमंद हो सकती है सेलर्स के लिए कि अगर आप जो है वो अपना बायर जो है वो उसको फाइवर ऊपर लेकर आते हैं, उसे कहते हैं कि आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर करें, तो आपको जो 20% चार्ज करता है फाइवर वो चार्ज नहीं किए जाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट है, आपको जो नॉर्मल पेमेंट्स होती हैं, जो नॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए आपको 15 दिन का वेट करना पड़ता है, लेकिन आपको इसके लिए 15 दिन का वेट भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही ऑर्डर आपका अप्रूव होता है आप वो रन से जो है वो अपनी पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिव्यू होगा वो रिव्यू आपका ऐड होगा डिफरेंट जो आपकी नॉर्मल गिग्स हैं उस तरह से, और ये आपकी गिग की रैंकिंग को भी इम्प्रूव करेगा। अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं होता। जब आप अपवर्क के ऊपर अपना बिजनेस लेकर जाते हैं तो वहां पे ये चीज जो है वो आपकी जो नॉर्मल प्रोफाइल है उसके अंदर ऐड नहीं होती। ठीक है, तो फाइवर जो है वो इस चीज को भी ऐड करता है जो कि एक काफी
काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती। तो यही मेजर अपडेट्स थी जो फाइवर ने अपने ऊपर की हैं। बायर रिक्वेस्ट जो है उसने ख़त्म कर दी, उसकी जगह से ब्रीफ ले आए ताकि आपको मज़ीद चांसेस मिल सकते हैं ऑर्डर्स के, और आपको अब स्कैम्स के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइवर का एल्गोरिथम जो है वो इसके ऊपर मज़ीद काम कर रहा है, मज़ीद जो है वो अच्छे ऑर्डर्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेहनत जो है वो अपने लाजमी करनी है, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपना टाइटल, अपनी इमेजेस और वीडियो लाजमी आपने ऐड करनी है। ठीक है, अपनी गिग के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आपके आ सकते हैं या किस तरह से आपने इसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कीवर्ड, जो फाइवर के ऊपर कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कैसे रिसर्च किए जाते हैं, किस तरह से आप जो है वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लो कंपटीशन गिग्स चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसको भी देखिए और वीडियो को लाइक लाजमी करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।